जय हिंद दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और आप एक सरकारी विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो बिना परीक्षा के एक सीधी वैकेंसी निकाली गई है और लगभग 25,000 से अधिक पद हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन कर सकते हैं, मेल और फीमेल सभी लोग। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करने के लिए तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसमें कितनी मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों फाइनली इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से 25,000 से अधिक जीडीएस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है। एक तो होता है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मैनेजर, और उसके बाद एक होता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, और एक होता है ग्रामीण डाक सेवक जिसको हम लोग पोस्टमैन कहते हैं। 3 प्रकार की पोस्ट हैं। तो इनमें से आपका किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी 10th क्लास में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है आप केवल 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप जहां पे अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब लोकल जो बोलचाल की भाषा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो उनको हिंदी आनी चाहिए, जहाँ पे बंगाली बोली जाती है तो वहाँ पे बंगाली आना चाहिए, या फिर आप जहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन आपकी मेरिट के आधार पर होगा। 10th में आपके कितने नंबर हैं इससे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ना ही कोई लिखित परीक्षा होगी, ना ही कोई फिजिकल परीक्षा होगी, ना ही किसी प्रकार की कोई परीक्षा इसमें होने वाली है। सीधा सिंपल आपकी मेरिट बनेगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल से एक मेडिकल हो जाता है वो सरकारी हॉस्पिटल से, उसके बाद इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें कम से कम 5 से 6 मेरिट लिस्ट निकाली जाती हैं। ठीक है, इसलिए कहीं पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना है तो हार के बैठ मत जाना। जिनके 70% नंबर होते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, जिनके 85% नंबर होते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, बट वो डिपेंड करता है मेरिट बाई मेरिट। जब मेरिट आती है उसमें आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें एज आपकी 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी चाहते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी कैटेगरी चाहते हो तो 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में आपको 10 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं सबसे पहले इसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ओटीआर करना है। इसका ओटीआर 31 अगस्त से स्टार्ट होगा और 19 सितंबर तक होगा। आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है। पहले आपको ओटीआर, फिर आपको ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन है इसका आपका 2 सितंबर से स्टार्ट होगा और 21 सितंबर तक आपके ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, करेक्शन अगर इसमें आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसकी करेक्शन विंडो 23 और 24 सितंबर को खुलेगी, उसमें आप इसमें कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जितनी भी क्राइटेरिया आप शाम को 5 बजे तक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करना है, आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपकी मेरिट निकाली जाती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 31 दिसंबर को निकाल दी जाएगी। ठीक है, इसमें सैलरी की बात करें तो ब्रांच पोस्ट जो मैनेजर होता है इसमें उसकी सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 रुपये रहेगी। अगर इसमें एबीपीएम की बात करें, एरिया ब्रांच पोस्ट मैनेजर की बात करें, या फिर डाक सेवक की सैलरी कितनी रहेगी तो इसमें उसकी सैलरी 10,000 से लेकर 24,770 रुपये सैलरी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी शैक्षिक योग्यता प्लस डेट ऑफ बर्थ को मतलब प्रदर्शित करेगा। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्रदान करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके पास डोमोसाइल आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आप मतलब जिस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के लिए लगभग 25,000 से अधिक पदों के लिए ऑल इंडिया निकाली गई है। मैं तो उन सभी बच्चों को एडवाइस करूंगा जो लोग आउटसोर्स वैकेंसी में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी में या फिर संविदा वैकेंसी में एप्लीकेशन करते हैं तो उनसे लाख गुना अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है कि आपको अपने नियरेस्ट अपने गांव के या घर के अगल बगल ही पोस्ट ऑफिस में जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए,
तो आप देख सकते हैं अच्छी जॉब है, आपको इसमें कोई भी लिखित परीक्षा या फिर कोई फिजिकल परीक्षा नहीं देनी है, ये डायरेक्ट सीधी भर्ती रहेगी। आपकी 10th में कितने नंबर है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और अगर हो सकता है आपका नाम आ जाए तो आप इसमें सिलेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आप के नंबर ठीक है तो आप अप्लाई जरूर करें। ध्यान रहे मेरिट लिस्ट के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया मेरिट एक साथ बनती हो, हर एक स्टेट की अलग अलग मेरिट इसमें बनती है, क्योंकि ये सर्कल वाइज वैकेंसी होती है, तो हर एक सर्कल का जो मेरिट होता है अलग होता है। तो मे भी हो सकता है आपके सर्कल में उतने हाई परसेंटेज वाले बच्चे ना हो, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग 5 से 6 मेरिट लिस्ट आती हैं, तो आप अप्लाई जरूर करें। ठीक है, 100 रुपए इसमें मामूली सी आपकी एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, आप अप्लाई करें। बाकी अगर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई फीस देना ही नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, उसके बाद SC ST को कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ OBC जनरल और EWS को 100 रुपए फीस देना है। तो आप देख लीजिए, अप्लाई करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल दे दी है। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इस वैकेंसी से जुड़ी, या फिर कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।